श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 28। विश्वामित्र का श्रीराम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, अस्त्रों का उपदेश करना, श्रीराम का आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में प्रश्न। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्रीराम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककुत्स्थ कुल तिलक श्रीराम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्राडमुख, अवाडमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाश, शतवत्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनेद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सारचीमली, धृतिर्माली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृय, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जरिम्भक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। 4:10। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्रीराम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्रीराम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाय, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्रीराम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। ये दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से ये जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटकावन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, ये किसका आश्रम है? भगवान, महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्महत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्रह्मा, मुनिश्रेष्ठ प्रभो, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। 20:22।